केजरीवाल का दावा पंजाब च आप दी सरकार बनी तां दफ्तरां च लगेगी भगत सिंह ते अंबेडकर की फोटो। दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई नूं लैके केजरीवाल का गोलमोल जिहा जवाब आया सामने। पंजाब विधान सभा चोणां के मद्देनज़र आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल एतवार नूं अमृतसर विच ਹਨ। केजरीवाल ने कहा कि जेकर सूबे विच आम आदमी पार्टी सरकार बनती है तो सरकारी दफ्तरां विच मुख मंत्री की फोटो नहीं लगाई जाएगी, सगों दफ्तरां विच शहीद भगत सिंह और बाबा भीम राव अंबेडकर दीआं तस्वीरां लगाईआं जाणगीआं। फाइव न्यूज़ अमृतसर तो सुनील खोसला की रिपोर्ट। श्री अमृतसर साहब, सारी प्रेस, इलैक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल जिन्हें भी मंचां नूं तुसीं रिप्रजेंट करदे हो, तुहाडा स्वागत है। बहुत बहुत मेहरबानी। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कुछ इहो ਜਿਹੇ इतिहासिक ऐलान अज तुहाडे सामने करांगे जो पहला कदे किसी ने सोचे नहीं सी। देश नूं आज़ाद होए नूं 75वां साल लग गया, पर जो आज़ादी शहीदां ने अपने सुपनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सोची सी, वो आज़ादी आम लोगों के घरों तक पहुंची नहीं। वो सिर्फ बड़े बड़े महलों तक या लाल बत्ती वालियां गड्डियां तक सीमित होकर रह गई। जो शहीदां की सोच सी वो किते ना किते धुंधली पैंदी नज़र आ रही है। हैरानी दुख उस वेले हुंदा जदों कोई 90 साल का बजुर्ग सानू ये कह दिंदा, पुत्त इन्हां नालों तां अंग्रेज़ ही चंगे सी। फिर सानू इस गल का दुख हुंदा है कि असीं शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरू सुखदेव, करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह वर्गे, लाला लाजपत राय जी, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला वर्गे इन्ने हीरे असीं क्यों गवा लए। फिर जे असीं अजे भी अंग्रेज़ों नूं यही कहना कि चंगे सी, तो इसका मतलब किते ना किते लोग जिहड़े ने जिन्हां ने बाद दे विच देश जिन्हां दे हत्थ च आया उन्होंने इन्ने दुखी करते कि वो चंगे कहाते। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिहड़ी एक अंदोलन चों निकली है। आज़ादी तो पहला शायद इदा होंदा हो, असीं उदों है नहीं सी, पर आज़ादी तो बाद पहली बार है जो आम आदमी पार्टी का कोई शो रोड शो होंदा है जां रैली होंदी है, 3-4 नारे जिहड़े ने वो इक्को माइक तो आज़ादी तो बाद सिर्फ आम आदमी पार्टी लाउंदी है। इक्को माइक तो 3-4 नारे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, बोले सो निहाल। सो आम आदमी पार्टी एक धर्मनिरपक्ष पार्टी है, सारे धर्मों का सत्कार करते हैं। अज मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी पार्टी के सुप्रीमो ने 3 दिन पंजाब के दौरे पर ने। एक खास ऐलान जो कि दिल्ली जिन्होंने करता, पंजाब के वास्ते अज खास ऐलान करना आए हैं। मैं चाहूँगा कि मीडिया सामने सीएम साहब संबोधन करें। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली थी। बहुत लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, बहुत लोगों ने लंबा संघर्ष किया, उसके बाद आज़ादी मिली थी। लेकिन धीरे धीरे हम उन लोगों की कुर्बानी और उनके संघर्ष और उनके विचारों को भूलते जा रहे हैं। पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर दंडी राजनीति हावी होती जा रही है। आज़ादी दिलाने के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी और किसी भी कुर्बानी या किसी भी संघर्ष को कम नहीं आंक सकते। लेकिन फिर भी अगर जितने लोगों ने कुर्बानियां दी और संघर्ष किया उनको सबको अगर देखें तो 2 शख्सियत ऐसी नज़र आती हैं जो एक तरह से पूरे आज़ादी के आंदोलन को रिप्रेजेंट करती हैं।
और वो हैं बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह। ये दो आज़ादी के दीवाने ऐसे थे, ये दो शख्सियत ऐसी थी जो एक तरह से सारा जितने भी लोग, जितने भी आज़ादी के सेनानी हुए, सबको रिप्रेजेंट करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के हम केवल फैन नहीं हैं, हम उनके भक्त हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। और ये मैंने कई जगह बोला है कि आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के लिए कहा था कि आने वाली पीढ़ियां ये यकीन नहीं करेंगी कि ऐसा शख्स पृथ्वी के ऊपर, हार्ड मास का ऐसा शख्स पृथ्वी के ऊपर कभी पैदा हुआ था, कभी चला था। वो बात मैं बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष था, जो उन्होंने जिंदगी में हासिल किया, मेरा अपना मानना है कि आज जितना मैं उनको पढ़ता हूँ, जितना हम लोग उनके बारे में, उनके विचार और उनके संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं, यकीन नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पे आया था। एक गरीब घर में जन्मे, बहुत ही गरीब, महार जाति से आते थे। उस टाइम बहुत ज़्यादा उनको अछूत माना जाता था, छुआछूत का उन्होंने सामना किया। क्लास में जाते थे, क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था, क्लास में नहीं घुसने देते थे। वो शख्स जो एक छोटे से गांव से इतने गरीब घर में, उनके खाने को नहीं था, कई भाई बहन थे, वो वहां से निकल के वो शख्स अमेरिका से और लंदन से 2 पीएचडी की डिग्री लेके आता है। मैं तो सोच रहा था 1914-15 में इंटरनेट भी नहीं था, कोई जानकारी भी नहीं थी, उनको पता कैसे चला होगा कि अमेरिका में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहाँ फॉर्म कैसे भरते हैं, फॉर्म कहाँ से मिलते हैं, वो पता नहीं उन्होंने कैसे सारा, और फिर स्कॉलरशिप का इंतजाम किया और फिर वहाँ गए और फिर वहाँ से पीएचडी करी और 2 पीएचडी करी। आज के ज़माने में एक विदेश से, हम अपने बच्चों को कईयों को विदेश भेजना चाहते हैं, एक पीएचडी करना मुश्किल है, एक बाहर से पढ़ाई करना मुश्किल है। उन्होंने 2-2 पीएचडी करी, मास्टर्स की खूब सारे कई सब्जेक्ट्स के अंदर उन्होंने मास्टर्स की डिग्री करी। उसके बाद देश का संविधान लिखा, देश के कानून मंत्री बने। उन्होंने अपनी जिंदगी में शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया, सबसे ज्यादा महत्व उन्होंने शिक्षा को दिया। उनके और शहीद आज़म भगत सिंह के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी। दोनों चाहते थे कि देश आज़ाद होने के बाद सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिले, देश के अंदर तरक्की हो, जात पात या धर्म के आधार पे भेदभाव ना हो, सबको बराबरी का हक मिले। कोई अपनी जिंदगी में सफल होता है, ये इस बात पे निर्भर नहीं होना चाहिए कि वो किस जाति में पैदा हुआ। शहीद आज़म भगत सिंह 23 साल की उम्र में, 23 साल में आदमी सोच रहा होता है कि मैं अब क्या बनूंगा, फिर एक अच्छी सी लड़की मिलेगी, फिर शादी करूंगा, फिर बच्चे होंगे, फिर मैं ये करूंगा, फिर वो। 23 साल की उम्र में उन्होंने देश के नाम जान कुर्बान कर दी। तो दिल्ली में अभी मैंने ऐलान किया था 26 जनवरी के मौके पे कि दिल्ली के हर दफ्तर में, दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी। आज हम ये ऐलान करते हैं कि पंजाब में सरकार बनने के बाद पंजाब सरकार के किसी भी दफ्तर में सीएम की या किसी भी नेता की फोटो नहीं लगाई जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह की तस्वीर पंजाब सरकार के हर दफ्तर के अंदर लगाई जाएगी, ताकि उनको देख के हम लोग, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सकें। जितनी बार हम उनको देखेंगे, उनके संघर्ष हमें याद आएगा, उनकी कुर्बानी याद आएगी और उनके विचार याद आएंगे।